हमारे पास जो गंदम पड़ी है वो 44 लाख टन गंदम मौजूद है हमारे पास पिछले साल की। उसके बावजूद 35,87,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली गई। और इंपोर्ट में सबसे बड़ी बदनीति ये है कि कभी नहीं हुआ कि जब आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको कैप ना करें, हद मुकर्रर ना करें। अनलिमिटेड किया गया, नंबर एक, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। नंबर दो, 31 मार्च तक परमिशन दी गई, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। 31 मार्च से मुराद जाए कि फरवरी एंड पे सिंध की गंदम आ जाती है और मार्च में मुकम्मल सिंध आ जाता है। जब आपकी अपनी हार्वेस्टिंग शुरू होती है उस वक्त आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट करने की वजह क्या थी? वजह यह थी कि बाहर इंटरनेशनली पहली दफ़ा हुआ कि गंदम सस्ती होगी और पाकिस्तान में महंगी हुई, वरना 20 साल ऐसा रहा है कि हमारी गंदम से बाहर की गंदम ऑलमोस्ट डबल रेट होता था, हमारा उससे हाफ रेट होता था। उस वक़्त इस माफिया ने यहाँ से गंदम स्मगल करके पैसा कमाया और एंड कंज्यूमर को नुकसान पहुँचा कि 2 साल पहले हमने गंदम बेची थी 2200 रुपये मन, एंड कंज्यूमर गरीब आदमी को वही गंदम मिली थी 6000 रुपये मन, काश्तकार को 2201 रुपये भी नहीं मिला था। फिर जब बाहर से गंदम सस्ती $200 पे आ गई, वो 2400-2500 में पहुंच रही थी कराची। उस माफिया को अकोमोडेट करने के लिए जो दूसरा बड़ा काम किया गया, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम, जो अपने फ्लोर मिलों को उसका रेट 3900 था, उसको उठा के 4700 कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी गंदम ना बिके, जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो जाए। उस माफिया को, प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि जो ये इजाज़त देने वाले थे, जो ईसीसी में बैठे थे, जो समरी मूव करने वाले थे, ये सारे हिस्सेदार थे उसमें। ये नहीं है कि ये हिस्सेदार नहीं थे, ये मुकम्मल हिस्सेदार थे। ये बदनीति पे थे। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि एक बोटी खाने के लिए इन्होंने ऊँट को ज़बह कर दिया। आप यकीन कर लें, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता काश्तकार इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है। जब मुझे पता चला तो मैंने जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी, मैंने आर्मी चीफ को एप्लीकेशन दी, मैंने DGSIFC को दी, और उसमें मैंने सारा शो किया कि नुकसान किसको कितना नुकसान हुआ है। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने, $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का, तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है, और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ। जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। आप बेशक उसको कैलकुलेट कर लें, यानी हर लिहाज से पाकिस्तान का नुकसान था या पाकिस्तान की आवाम का नुकसान था। और आज आके एक तकसीम की गई है कि जी शहरी आटा सस्ता और देहाती, गंदम देहातियों के, शहर में आटा सस्ता। मैं चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, मेरे गरीबों को रोटी 8 रुपए की मिले। मैं खुद जिनके लिए काम करता हूँ, मेरा किसान जिनके लिए काम करता है, वो एंड कंज्यूमर के लिए काम करता है, 24 घंटे काम करता है। साल के 365 दिन 24 घंटे वो काम करता है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ है, एंड कंज्यूमर के लिए करता है, क्योंकि वो नैब खुदा है। अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक वो पहुँचाता है। बड़ा अहम है ये टॉपिक, सिर्फ यहाँ अहम नहीं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इस गंदम के बहरान पे मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जिसने सपोर्ट किया वो मीडिया ने किया है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बका इसमें है, क्योंकि पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। ये फूड सिक्योरिटी का मसला था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम मीडिया को कि जिन्होंने इस इशू को